नाजरीन आदाब। इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में आप सबका खैर मकदम है। हमारे आज के मेहमान ने अपनी इब्तदाई तालीम आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से हासिल की। उसके बाद मानू से उन्होंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री मुकम्मल की, जिसकी वजह से वो आज इस मुल्क के वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं बतौर एक सिस्टम्स इंजीनियर के। तो आइए मुलाकात करते हैं साहिल रब्बानी साहब से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अ वेरी वार्म वेलकम साहिल साहब टू द शो। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप बताएँ कि आपका जो तालीम का सफ़र रहा है, आईसीएसई बोर्ड में आपने 10th किया, फिर उसके बाद 12th में आपने सीबीएसई बोर्ड से की, फिर उसके बाद आप मानू आए। तो किस तरह से ये तालीमी सफ़र जो था आपका वो अनफ़ोल्ड हुआ? जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर स्टूडेंट का जो तालीमी सफ़र होता है, उसके घर से, उसके पेरेंट्स से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो शुरुआत की तालीम जैसे कि उर्दू, अरबी और दीगर सब्जेक्ट्स की मैंने तालीम हासिल की, फंडामेंटल तालीम हासिल की, वो मैंने पेरेंट्स से हासिल की। बिल्कुल। मेरे अब्बू मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं जी। मेरे स्टडीज़ के लिए। उन्होंने ही शुरुआती तालीम मुझे अ, दिया। उसके बाद फंडामेंटल नॉलेज के बाद मैंने एसएससी बोर्ड्स हुँ, हुँ। में दाखिला लिया। जी, जी, मैंने वहाँ से अपनी हाई स्कूल को मुकम्मल किया, जी। अच्छे नंबरों से मुकम्मल किया। माशाल्लाह। एसएससी बोर्ड में रहते हुए मैंने दीगर सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, साइंस में जी। अच्छी पकड़ हासिल की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट अपने ही शहर के हुँ। सीबीएसई बोर्ड स्कूल से ही जी, पास किया, जी। अच्छे नंबरों से पास किया हुँ। और इंटरमीडिएट के दौरान ही मैंने बीटेक में एडमिशन लेने का एक प्लान बना लिया था। तो मानू आने का आपने पहले से प्लान बना लिया था या बीटेक जी, करने जी। का? मानू आपका कैसे आना हुआ यहाँ जी, पे? जी। बीटेक का प्लान तो मेरा था ही। इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैंने दीगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें एक से एक मानू भी हमारा है। जी। मानू आने की सिलसिला ऐसे चालू हुआ कि अ मानू बीटेक मैंने अप्लाई जब किया मानू में, तो इसका एंट्रेंस हुआ। मैंने वहाँ से एंट्रेंस क्वालीफ़ाई किया जी। और 2017 में मैंने यहाँ से एडमिशन लिया और यहाँ के फैकल्टीज़ और यहाँ के जो तलबा हैं, उनसे मैंने इस 4 साल के दौरान बहुत कुछ सीखा जी। और एट द एंड 21 मैंने पास आउट किया अच्छा। और उसके बाद मैं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी। अच्छी जॉब में अभी अभी मैं कार्यरत हूँ। नाइस, माशाल्लाह। तो मैं आपसे ये सवाल, जैसे मेरा सवाल, पहला सवाल ये है, अब आपने जैसे इस बात का जवाब दिया, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, जी, जी, फिर उसके बिल्कुल। बाद अचानक से मानू। जी। मानू में एक प्रीरेक्विज़िट है कि आपको उर्दू बिल्कुल जी, ज़रूरी है, जी, जी। आपको आनी चाहिए। तो उसकी आपको कहीं व वो वो फेस हुआ आपको कि आप नहीं कर पाएँगे उसको, या आप ओवरकम किया आपने किसी तरह से, या जी, आपको? जी। जी, बिल्कुल। जी सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के पढ़ाई के दौरान मुझसे कुछ दूरियाँ रह गई थी उर्दू जी, ज़बान से जी। और जब मैंने मानू में दाखिला लिया, तो उर्दू एज़ सब्जेक्ट मेरे पास ऐसे था, हुँ, हुँ। 10th में मैंने उर्दू किया हुआ था एक सब्जेक्ट। तो फिर मैंने जब मानू में एडमिशन लिया, तो हुँ, उस जो दूरियाँ थी हमारी अ, सीबीएसई और एसएससी के दौरान, हुँ, हुँ। 10th और 12th के दौरान, जी। उस दूरियाँ को मैंने यहाँ कम की है और हुँ, मानू ने मुझे बहुत हेल्प किया उस दूरियों को कम करने में और इस दौरान मैं जब यहाँ के तलबा, यहाँ के स्टूडेंट से मैं राब्ता किया, यहाँ के टीचर से मैंने राब्ता जी, किया, तो उर्दू लैंग्वेज के बारे में, उर्दू के अदब, उर्दू के जी, डिसिप्लिन के बारे में मैंने बहुत जी। कुछ सीखा हुँ, और जो अदब और डिसिप्लिन मैंने उर्दू से यहाँ सीखा, वो मेरे लाइफ़ में आज बहुत काम आ रही है, जो कि मैंने उस दौरान गुमान नहीं किया था कि ये अदब और ये लैंग्वेज की ये ख़ासियत हुँ, मेरी लाइफ़ में इतनी बड़ी अ, हेल्प करेगी मुझे। हुँ। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मानू का, जो मुझे एक अच्छा अदब, प्लेटफ़ॉर्म दिया। डिसिप्लिन और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे तो आपकी जो दिया। स्टूडेंट लाइफ़ रही है यहाँ पे, एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे मानू में, जी। तो उसके कल्चर ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया अपनी फर्दर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का, और जैसे यहाँ पे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी होती जी, हैं, जी, उसमें बिल्कुल। पार्टिसिपेट करने का। तो उसके बारे में थोड़ा-सा, उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालिए कि आपको इस यहाँ के एनवायरनमेंट ने किस तरह से एक बेटर पर्सन बनाने में, पर्सनैलिटी आपकी जी, डेवलपमेंट में जी, जी। कैसे की? जी, जब मैंने शुरुआत में एडमिशन लिया बीटेक में,
तो जिस डिपार्टमेंट से मैं आता हूँ, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस डिपार्टमेंट की एक ख़ासियत है कि वो हर साल एक नेशनल लेवल की सेमिनार अटेंड करती है, जिसमें कि अलग-अलग डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर्स, अलग-अलग डिपार्टमेंट के रिसर्च जी, स्कॉलर जी, जो अटेंड करते हैं। जी। तो मुझे भी एक मौका मिला उस इवेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने का। हुँ, तो मैंने भी पार्ट लिया और मैंने भी उस इवेंट में अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिससे कि मेरी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही अच्छा एक किक मिला, हुँ, हुँ, जिससे कि मैं फर्दर जो मुझे एक अंदर इन कॉन्फिडेंस का जो मसला था, वो मुझे एक एक हुँ, हुँ, ओवरकम हुआ और हुँ, मैं उस एक कॉन्फिडेंस हुँ, स्टूडेंट के रूप में हुँ, उभर हुँ, पाया। हुँ, और इसके बाद मैंने तलबा से यहाँ के राब्ता जब किया मैंने, जो मेरे इस बैचमेट्स हैं, हुँ, जो कि मदरसा बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ हुँ, कुछ हुँ, अच्छे स्कूल से भी आते हैं। तो मेरा जो एक माहौल रहा, वो मिला-जुला रहा। मैंने मदरसे बच्चों के साथ भी रहा, मैंने और जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनसे साथ भी रहा। तो एक अच्छा मुझे माहौल मिला, एक अच्छा मुझे डिसिप्लिन मिला और जो कि मुझे एक अच्छे इंसान और अच्छे स्टूडेंट के रूप में नर्चर किया। दोनों बैकग्राउंड्स के आपको अच्छा-सा एक निचोड़ मिल के जी, आपको जी। उसने अपनी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जी, जी, अच्छा मैं रोल दोनों अदा किया। दोनों दोनों माहौल को मैंने जाना जी। कि दोनों दोनों माहौल की दूरियाँ क्या हैं, दोनों हुँ, माहौल की कमजोरियाँ, दोनों माहौल की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जी, तो उसको उसको मैंने अपने लाइफ़ में इंक्लूड किया जी। और जिससे मैं एक अच्छा एक कम्युनिकेटर और एक अच्छा प्रेज़ेंटर के रूप में माशाअल्लाह, कोशिश करता नाइस, हूँ अपने वेरी आप को नाइस। प्रेज़ेंट करने की। नाइस, वेरी नाइस। तो अब ये बताइए कि मानू से जैसे आपने यहाँ से पढ़ाई की और फिर एक इन्फोसिस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल में आप रिक्रूट हुए। तो उसके बाद अब मैं यहाँ के बच्चों के लिए, जो यहाँ के एस्पायरेंट्स हैं, यहाँ पे जो बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएँगे कि कैसी किस तरह की करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? क्योंकि अगर इन्फोसिस कोई अगर सोचता है या जी, एप्पल जैसी कंपनी सोचता है या विप्रो जैसी कंपनी सोचता है, तो वो सिर्फ़ कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें सोचता है, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, सिस्टम एनालिसिस है। तो उसके अलावा भी और जॉब्स हैं इस करियर इन मल्टीनेशनल में जो यहाँ के मानो के बच्चे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग फ्रॉम द टेक्निकल सीएसआईटी पॉइंट हाँ, या टेक्निकल सीएसआईटी पॉइंट या डिपार्टमेंट है। जी जो हमारे मदरसा के बच्चे होते हैं, हुँ, वो उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज की उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होती हैं, बिल्कुल। जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ जो कि चूँकि मैं माहौल में रहा हूँ, तो मैं कंपेयर करता हूँ जो अदर लैंग्वेजेज़ या अदर डिपार्टमेंट से बच्चे आते हैं, जो कि मदरसा से नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, उनकी जो लैंग्वेज पकड़ होती है थोड़ी कमज़ोर होती है। बिल्कुल, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल, उर्दू और अरबी की जो जानकारी उनके लिए बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स की बात हुई, हाँ, हुँ, इस कंपनियों में टेक्निकल काम होते हैं, हुँ, लेकिन उसके दिगर भी हुँ, उनको डेटा जो उनके डेटा होते हैं, जो उनके देखिए मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, तो उनको मल्टीनेशनल लैंग्वेज में काम बिल्कुल, ही करना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लैंग्वेजेज़ के लिए उनके एम्प्लॉइज़ के लिए उन लैंग्वेज को पूर्ण करने के लिए उनको अरबी और फ़ारसी ट्रांसलेटर्स और बच्चों सच। बच्चों जी, की बहुत ज़रूरत होती है। जी, हम ऐसे ना देखें कि हमें कंपनियों की तरफ जाना है, बिल्कुल, कंपनियों की भी बिल्कुल। हमें बहुत ज़रूरत होती है। जी, जी। तो हम उसमें अप्लाई करें इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे और अच्छे पोस्ट पे और हुँ। अच्छी सैलरी भी उनको रिक्रूटमेंट मिल सकती नाइस, है। नाइस, नाइस। अच्छा तो आखिर में मैं आपसे एक ये सवाल सवाल नहीं कुछ चंद अल्फ़ाज़ अगर आप अपने जो आने वाले जूनियर्स और आने वाले जो बैचमेट्स हैं, तो उनके लिए अगर कोई हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप कुछ बताना चाहें, अपने खुद के मानो के एक्सपीरियंस से कि वो किस तरह से अपनी एक स्टूडेंट लाइफ़ को और अच्छा कैरी आउट कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ अपनी बताइए? जी, बिल्कुल। जी, अगर मैं जूनियर्स की बात करूँ या हुँ, जो हमारे तलबा जो अभी पढ़ रहे हैं मानो के अंदर, हुँ, जी, मैं उनसे कहूँगा कि पहले अपने जल्द से जल्द अपने गोल को सेट करें वो। बिल्कुल। एक लाइफ़ में क्या अचीव करना है, हुँ, हुँ, आगे 10-15 सालों में क्या अचीव करना है, उसको जल्द से जल्द उस गोल को अपने पास रखें, हुँ, हुँ, उसके बारे में अच्छे से सोचें-समझें, हुँ, तो एनालाइज़ करके उस गोल को अपने कंप्लीट कर पास सकते रखें। हैं, फिर अचीव कर उस सकते हैं। गोल को कैसे अचीव करना है, उस गोल्स को पार्ट में, स्मॉल पार्ट्स में उसको तोड़ें। फिर तो उसको आपके हिसाब से उन इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉन्ग टर्म गोल्स या अपने लिए छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स जी, सेट जी। करें ताकि एक वो एक ब आसानी हो। एक बड़े गोल को पहले सेट कर लें, फिर उस हुँ, गोल्स को तोड़ें। फिर उसमें जो हेल्प करते हैं हमारे उस हुँ, गोल को अचीव करने में, वो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, क्योंकि वो हमसे कुछ ही बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास तजुर्बा जो होता है, वो अच्छा खासा होता है। जी, तो अपने सीनियर्स से राब्ता करें, अपने टीचर से, जो कि आपके पेरेंट्स ही होते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ में,
उनसे राब्ता करें, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको डाँटेंगे या करेंगे, बिल्कुल। कुछ करेंगे। आप उनसे राब्ता कीजिए, आप मुश्किलात को उनसे उनके सामने बयान कीजिए कि हाँ, जी, मुझे ये मुश्किलात हैं, हुँ। मुझे यहाँ जाना है, मुझे क्या रास्ता अचीव करना होगा, मुझे क्या जी, स्किल्स सीखने होंगे, जी, जी, अपने टीचर से, अपने प्रोफ़ेसर से, अपने जी, सीनियर से जी, और अपने पेरेंट्स से भी जी, उन बातों को खुल के सामने रखिए कि हमारा ये गोल है और हमें ये करना है। फाइनेंशियली भी और एज़ अ स्किल्स प्रोवाइडर भी वो आपको बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा अपने जूनियर्स के लिए और अपने मानो तलबा के लिए यही एक पैगाम होगा कि घबराएँ नहीं, अपने स्किल्स पे ज़ोर दें और पेशेंस रखें, हार्ड वर्क करें। आपको अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मुलाकात जनाब साहिल रब्बानी साहब से। आज इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में इतना ही। आइंदा हम फिर किसी और से आपकी मुलाकात करवाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।